वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज साहब मौजूद हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, पुराने जो है वो पॉलिटिशियन हैं, बल्कि जो जब ज़माना तालिब इल्मी से जो है वो सियासत का उन्होंने आगाज़ किया। आज हम इनके पास आए हैं और उनसे कुछ ऐसे अवामी सवालात लेके आए हैं जिनका जवाब ये देंगे, और इनसे पूछेंगे कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको कैसे देखते हैं। क्या पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा या मुज़ाकरात जो है वो खेल चलता रहेगा। जी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी आपका। एक तो जो आपने बात की मुज़ाकरात की, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद साहब ने जैसे परसों के लिए उन्होंने कह दिए, इन्विटेशन दिया तमाम सबको कि मैं सबके लिए इक्वल हूँ, आप सारे बैठे, मैं सबकी जो मैं मेरे घर पे बैठे हैं, दफ्तर बैठे, मैं हाजिर हूँ। तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। जब स्पीकर कौमी असम्बली कह रहे हैं तो मेरा ख्याल एक अच्छी बात और पॉजिटिव बात है। मेरी उनसे थोड़ी दिन पहले मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं इस सिलसिले में बिल्कुल क्लियर हूँ कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए बैठ के टेबल पे और इसका हल भी निकलना चाहिए। तो मेरा मुज़ाकरात होने चाहिए टेबल पे। अच्छा, आपने हालिया जो एहतजाज हुआ और उसके मसाइल सामने आए और एक जनरली सोशल एक डिवीज़न नज़र आ रही है, हम घरों में भी देखते हैं, सोशल सर्कल में देखते हैं कि जो पॉलिटिकल डिवीज़न है ये बढ़ती जा रही है। तो इससे जो एक आवाम में जो एक बेचैनी पैदा हो रही है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये सियासी हिद्दत कैसे कम हो जाएगी? बात तो ये है कि जो हमने भी अपोजिशन में सियासत की है, ये नहीं कि हमने सारी उम्र हुकूमत में सियासत की है। पिछले 5 साल भी हम अपोजिशन में रह चुके हैं, 10 साल मशरफ दौर के हमने अपोजिशन, लेकिन हमने कभी ये नहीं किया कि हमने थाना पर जाके हमले कर दिए हों या सरकारी तनसीबात पे हमले कर दिए हों। एक लिमिट होती है। हमारे लीडर्स को भी सजा दी गई, जेल में डाला गया, सब कुछ किया गया, हमें भी सारा कुछ हुआ, लेकिन अभी इस लेवल पे आपको नहीं जाने कि आप रेड लाइन क्रॉस कर दें। अब ये कि इमरान है तो पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान है, बाद में सियासत। जी, आपकी बात बेशक ठीक होगी, लेकिन हम देखते हैं अवामी हलकों में या एक अब जब यूथ जनरेशन, यंग जनरेशन है, उसमें जो पीटीआई की मकबूलियत है, और ख़ास करके हमने देखा है कि लाहौर में जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, यहाँ पे पीटीआई को इतने जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा, या मुस्लिम लीग नून की जो वोट बैंक है उसमें कमी आई, उसको कैसे देखते हैं? पंजाब में देखें, पंजाब में 2 ही वोट हैं, एक मियां नवाज शरीफ का नाम का वोट है और एक एंटी मियां नवाज शरीफ वोट है। उसमें आप बेशक पीपल्स पार्टी को शामिल कर लें, पीटी को शामिल कर लें, जिसको भी शामिल करें, एंटी वोट मियां नवाज मुस्लिम लीग नून है। एक वोट पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वोट है, एक एंटी वोट है। जब एंटी वोट इकट्ठा होगा तो वो डलेगा, जो हमारा वोट हो वो हमें डलेगा, जो एंटी वोट हो सारा डलेगा। जब देखें ना एंटी वोट तो फिर सारा वोट इकट्ठा हो जाता है, फिर वो किसी पार्टी का नहीं होता। इससे पहले काफ लीग आपको देखा पूरे पंजाब में की चीज़, वो सारी जब चीज़ें एंटी हो गई तो सारी वोट हमारे खिलाफ किया है, पीटी को मिला है। लेकिन क्या वजह है मुस्लिम लीग नून नौजवानों को अट्रैक्ट नहीं कर सकी, मुतवज्जो नहीं कर सकी? क्या वजह समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात जैसी हो। लेकिन हर पार्टी में यूथ होती है, हमारी जो है मुस्लिम लीग में भी यूथ है, यूथ के लोग काम कर रहे हैं, यूसीबल लेवल पे काम कर रहे हैं, वार्ड लेवल पे यूथ हमारे पास टीम मौजूद है जो हमारे लोग काम कर रहे हैं। ये तो हमारे पास तो PPNA PP UC लेवल पे वार्ड लेवल हमारे वर्कर मौजूद है, जो हमारे डेली वर्कर मोहल्लों में गलियों में हमारे पास मौजूद है, जो काम करते हैं। एक पूरा निज़ाम हमारा सेटअप मौजूद है, मुस्लिम लीग नून का तंजीम साजी का पूरी एक निज़ाम मौजूद है हमारे पास। और हम तो डेली अपने लोगों से मिलते हैं, वार्ड्स में जाते हैं, अब कल संडे है, डेली मिलते हैं और कंपेन करते हैं। अभी भी हमारे जो इलेक्शन बल्दियाती निज़ाम आ रहा है, तो इसमें भी हमारे पास तो टेंशन बड़ी है कि हम किसको टिकट देनी, किसको नहीं देनी। इतनी तादाद में लोग ज़्यादा होंगे कि हमें तो परेशानी है कि हमने कितनी यूसी बननी है। इस हल्के में 2 उम्मीदवार नहीं है, 6 उम्मीदवार हमारे पास लाइनें लगी उम्मीदवारों की, और हमें टिकट किसको देनी है। लेकिन अगर देखा जाए चौधरी साहब, तो जो तंजीमी जो मुस्लिम लीग नून की जो एक्टिविटीज़ सरगर्मी है वो बड़ी महदूद देखी गई हैं पिछले दिनों में या गवर्नमेंट आने से बाद। तो अगर आपकी तंजीमी जो भी सरगर्मी है उसमें कमी आएगी, या जो आपका वर्कर है, मैं अक्सर जाता हूँ 180H हमारा तलक रहता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह के लोग हम जाते हैं, लेकिन खाली पड़ा होता है, वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। अगर आपका सेक्रेटरीट में एक्टिविटी नहीं हो रही तो फिर कहाँ एक्टिविटी हो रही? कोई आप बताएं अगर आपके इल्म में। मैं देखें, चीज़ें पहले ही होती थी, पहले आपकी खाली हुकूमत नहीं होती थी, आप खाली फोकस तंजीम को करते थे। अब हुकूमत भी है, आपके इस वक्त MNA MPs मौजूद हैं, हर PP में मौजूद है टीम। अब डेली देखेंगे हमारे MNA MPs तमाम लोग जो हैं हल्कों में नजर आते हैं, आपको लोग अटैच नजर आते हैं, लोग उनके साथ चेयरमैन वाइस चेयरमैन वर्कर मौजूद थे। वो हमारी जो इसको डेवलपमेंट की स्कीमें जा रही हैं उस पर काम हो रहा है, लोग अपने दफ्तरों में बैठते हैं और हर एक्टिविटी जारी। जैसे आप पहले होता है खाली आपकी तंजीम होती है, हुकूमत में नहीं होती है, तो आप खाली तंजीम को फोकस करते हैं।
इस वक्त आपकी एक हुकूमत भी चल रही है और साथ में जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पे वाइस चेयरमैन वासा हूँ, अब मानसून भी है, मैंने अपने हल्के में भी जाना है, खुशी में भी अटेंड करनी है, तो मैं अपनी जो एक्टिविटी सारी गुजारी कर मेरी होती है। इस तरह बाकी जो MNAs MPs हमारे हैं, मिनिस्टर हैं, सारे पार्लियामेंट सेक्रेटरी, वो सारे अपने लोग अपने अपने हल्कों में भी जा रहे हैं और बाकी काम भी कर रहे हैं। जी। अच्छा, आपने ज़माना तालिब इल्मी से पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, तो MSF में भी आप रहे हैं, तो अभी जो MSF ख़त्म हो गई है या उसको जो अब मौजूदा क्यादत है उसको सीरियस नहीं लेती? नहीं, देखो उसके बाद आपने तंजीमों पे बैन लग गया। इलेक्शन 89 में हुए थे तंजीमी जो स्टूडेंट यूनियन के, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए। उसके बाद फिर तो जो तंजीम साजी थी उस पर बैन लग गया। अगर दोबारा मेरा ख्याल है कि अच्छी पॉजिटिव रवायत है इसमें होना चाहिए, ताकि आपको जो नई नस्ल है वो निकल के आती है, आपके तंजीमों में आती है। मेरी मुस्लिम लीग में आएंगे जिनकी जमीयत की तरफ जान होगा उसमें जाएंगे, जिनका पीटी की तरफ जान होगा उनकी तरफ जाएंगे, और एक अच्छी एक्टिव पॉजिटिविटी होती है। हमने बड़ा कुछ सीखा काले की लाइफ से। लेकिन अब आप बैठते हैं, आप देखो सोशल वर्क पे आप काम करते हो उस वक्त स्टूडेंट, और वही चीज़ें आगे आके चलती हैं। तो मेरा ख्याल हमने बड़ा कुछ सीखा, वो जो 7-8 साल में गुजारे हैं वहाँ पर स्टूडेंट लाइफ में, हमने बड़ी सीखी है। इसमें बेशुमार हमारे जो लीडरान इस वक्त MSF से है, रियाज फतेहाना साहब हमारे MSF के सदर चुखा, सादर रफीक साहब, सुलेमान रफीक साहब, ख्वाजा इमरान ज़ीर, सबा सादिक, राना अरशद साहब, मतलब बेशुमार, राना चंबल साहब जो फोटो, काफ़ी लोग ऐसे हैं। अब जैसे जवेद हाशमी साहब थे, ये जमात से थे, इनका जमीयत से तल्लुक था, लेकिन सारे लोग काफ़ी लोग, लेकिन इससे मेरा ख्याल नर्सरी को चलना चाहिए, एक नर्सरी है मुस्लिम लीग नून की। तो मेरा ख्याल एक्टिविटी जो पॉजिटिव एक्टिव होनी चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए। जी। अच्छा, कैसे देखते हैं, आपने मियां शहबाज शरीफ साहब के भी साथ आपने पंजाब में काम किया, अब मैडम मरीम नवाज हैं उनके साथ भी आप काम कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क देखते हैं उनके शहबाज साहब के वर्किंग में और मैडम की वर्किंग में? देखें, लीडरशिप मियां नवाज शरीफ की है, सारी उसी के नीचे चलती हैं, चाहे मैडम मरीम हो या हमदा शहबाज साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, लीडरशिप एक ही है जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है। देखिए, मेरे वर्किंग करने का स्टाइल मुख्तलिफ हो सकता है, आपके काम करने का स्टाइल मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन सब ने, एक शहबाज साहब ने 10 साल काम किया, बड़ा पॉजिटिव काम किया, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उन्होंने बड़ा एक पंजाब में बड़ा डिलीवर किया। और मैडम जो है, मैडम ने भी जो पिछले 7-8 माह से काम करी, पब्लिक के लिए चीज़ें कर रही हैं, अच्छे मनसूबे लेके आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह एक वो फैमिली, एक ख़ानदान है, कोई डिवीजन उसमें नहीं होती, लीडर सिर्फ एक है जिसका नाम ये नवाज शरीफ है। ये बताइएगा कि जो आपका हल्का भी शुमाली लाहौर में है, शुमाली लाहौर एक बहुत बड़ा चंक है आबादी का लाहौर का, मेरे ख्याल में शायद ज़्यादा आबादी जो है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स जो नॉर्थ हमारा लाहौर है, तो वहाँ की जो मसाइल हैं उनको आप कैसे हल करेंगे, ख़ास तौर पे अगर वो ट्रांसपोर्ट है या आपके जो सीवरेज के मसाइल हैं या आपके वहाँ पे जो डेवलपमेंट के मसाइल हैं, उनको कैसे देखते हैं? पिछले हमारा टाइम गुजरा 2008 से लेके 18 तक, हमने बेशुमार वहाँ पे काम किए हैं। जो आपका रिंग रोड है वो नया रिंग रोड बना, अंडर पासेस वहाँ पे बने, स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, चैना स्कीम टैफ्टा कॉलेज बना, वहाँ पे गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ स्कूल, स्पेशल एजुकेशन स्कूल, उसमें PH जो पार्क से वो बने, तमाम रोड हमने उसको सारे मुकम्मल कराए। उसके अलावा वहाँ पे अस्पताल है कोटा से, उसे अपग्रेड किया गया, उसका डायलिसिस सेंटर नया बनवाया गया। उसमें बेशुमार काम जो थे, जो कामों का सिलसिला 2018 में आकर रुक गया था, अब दोबारा नए सिरे से वो कामों को स्टार्ट हो चुका है, और उसमें जो वासा के काम है वो शुरू हो चुके हैं, इसमें सीवरेज है, वाटर सप्लाई है, वो सारे काम उसमें, उसके बाद MCL के जो रोड्स बनने हैं वो होंगे। और मेरा ख्याल है वो तमाम जो उस एरिया के मसाइल हैं, हमें बिल्कुल पता है उन मसाइल का। वहाँ पे सुई गैस के काम इस वक्त शुरू हो चुके हैं, रिहेबिलिटेशन के, तो हमें उन चीज़ों को पता है कि इस इलाके में ये काम होना है, इस गली में ये काम, इस मोहल्ले में ये काम होना है, तो हमने उन्हें फोकस किया और कामों को स्टार्ट कर दिया। ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से बताएंगे कि जो शुमाली लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे जब हम जाते हैं नहर की तरफ तो भी कुछ ना कुछ है, लेकिन जब अंदरून जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हमें चिंची रक्शे ही नज़र आते हैं और कुछ ही नज़र नहीं आता। आपको GT रोड के ऊपर ओरिएंट ट्रेन है, लेकिन ओरिएंट ट्रेन जो आपकी शुरू होती है वहाँ से भगवान पिछली साइड से आके पूरा आपका GT रोड क्लियर करती है, फोकस करती है, स्टेशन मौजूद है। आप कोई भी अंदर नहीं है, पैदल भी अगर रोड आ जाएगा स्टेशन ऊपर तो वहाँ पे ट्रैवल कर सकेगा। तो मेरी चीज़ें की काफ़ी हद तक हमने बेहतर की गई हैं, और मज़ीद हम इस पर काम करने की ज़रूरत है, काम करेंगे भी इंशाल्लाह। जी। अच्छा, वासा के हवाले से आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, ख़ास करके लाहौर में जो बरसात के मौसम में जो पानी का मसला आता है, जो ड्रेनेज का इशू है, उसके लिए आपकी क्या तैयारी रहती है कि पानी जब बहुत ज़्यादा बारिश जब ज़्यादा होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो पानी आ जाता है, फिर उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, आपके पास क्या वसाइल हैं, कैसे उसको आप तो देखें जी, वासा के जो सोर पॉइंट है, जैसे हम कहते हैं कि चौकिंग पॉइंट जहाँ पानी खड़ा होता है बारिश, वो पहले काफ़ी ज़्यादा थे, अब लेकिन मेरा ख्याल है
इस साल जो हमने लास्ट देखे हैं वो 23 के करीब 22 या 23 के करीब पॉइंट ऐसे हैं बारिश जब होती पानी खड़ा होता है। ये दुनिया में किसी भी जगह ये नहीं हो सकता खाली ज़्यादा बारिश पाकिस्तान में होगी, लाहौर में शहर में तो पानी खड़ा होगा। आप अमेरिका में देखें वहाँ पर पानी खड़ा होता है, सऊदी मतलब बेशुमार कंट्रीज में जहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेड वहाँ पर सिस्टम मौजूद नहीं था पहले ये था ही ना कि अब दुबई में बारिश होगी या सऊदी में बारिश होगी। लाहौर में एक सिस्टम मौजूद है, निज़ाम मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा जो आपने बारिश देखी, इस दफ़ा 360 मिनट बारिश लाहौर शहर में रिकॉर्ड बारिश थी और अल्लाह का शुक्र है कि शाम तक हमने लाहौर शहर को क्लियर कर दिया था। क्या वाकई इतनी बारिश थी जो क्लेम की जाए? क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि फिगर जो है वो उसमें मसला था। हमारे पास ऊपर अभी आप अगर विजिट करेंगे डैशबोर्ड मौजूद है, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। हर पॉइंट पे जब बारिश होती है पानी खड़ा होता है तो हमें उसकी फुटेज मिल जाती है, उनकी फुटेज मिलती हैं बाकायदा। 24 घंटे डैशबोर्ड हमारा काम करता है, ऊपर काम करता है। तो बारिशों में इस दफ़ा भी एज ए टीम मियाँ मैडम मरियम नवाज़ की क़यादत में हमने एज ए टीम, चीफ सेक्रेटरी साहब सारे, मैडम मरियम ज़ैब साहब, हमने एज ए टीम काम किया। और अल्लाह का शुक्र है पिछले 4-5 माह का मुश्किल तरीन मानसून का सीज़न था, वो अल्लाह का शुक्र है खैखरी से गुजर गया। और मैं समझता हूँ कि हम उस पर मुतमिन है कि हमने बिल्कुल कोशिश हमने की है कि लाहौर के शहरियों से कम तकलीफ हो और ज़्यादा जल्द विद इन टाइम उससे क्लियर लाहौर शहर क्लियर किया जाए। अलमशोर जो लक्ष्मी चौक जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा था वहाँ का कोई हल निकला है? लक्ष्मी इस दफ़ा तो वहाँ पे कैमरे लोग लगाते हैं, पानी मिलते ही कोई नहीं वहाँ पे हमने ऑलरेडी वहाँ पे जो शहबाज साहब के दौर में हमने साथ ही बिल्कुल जगह लेकर डिस्पोजल बना दिया, उसकी कैपेसिटी बिल्ड कर दी है। अगर पहले पानी 10 घंटे में बारिश होती थी निकलता था तो अब वो पानी आधे घंटे में बारिश का पानी जाता किधर है? लेट्स सपोज आप डिस्पोजल सिस्टम लगाते हैं तो आपके पास, अब जैसे हमने पिछले दिनों में रिपोर्ट देखी कि जो वाटर जो रेन वाटर है उसको स्टोर करने का कोई मंसूबा है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताएं ताकि पानी जो है वो सेव हो सके लाहौर का। देखिए तो बारिशी पानी जो ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली हम सारा बारिशी पानी सीवरेज में फेंकते निकालते हैं। इसके लिए 3 फिल्टर प्लांट वाटर टैंक पहले बन चुके थे, 10 वाटर टैंक इस दफ़ा मैडम मरियम नवाज़ साहब ने फंड में मुहैया कर दिया है, उस पर काम भी शुरू हो गया। जो सबसे बड़ा आपने देखा होगा कि हर बंदा फोकस करता है कज़ाफ़ी स्टेडियम। जी जी, लक्ष्मी चौक और कज़ाफ़ी स्टेडियम सारे कैमरे उधर। 4 लाख क्यूसेक का जो है वाटर टैंक जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुकम्मल हो चुका है विद इन टाइम। ये जनवरी में मुकम्मल होना था लेकिन हमने नवंबर में मुकम्मल कर दिया है। उससे तो 2-3 आपको फ़ायदे ये होंगे, एक तो बारिशी पानी जो होगा वो हम स्टोर करेंगे, जो 7 ग्राउंड है वहाँ पे पीसीबी की उसके लिए इस्तेमाल होगा। और 60 सेकंड ये करेंगे रीबोरिंग करके पानी वो ज़मीन में डाल देंगे ताकि बारिशी पानी हमें जब ज़मीन में जाएगा पानी का टेबल बेहतर होगा, ताकि पानी का टेबल बेहतर होगा और साथ हमें पीएच के इस्तेमाल के लिए वो पानी भी आएगा। इसमें बाकी जो है रावी रोड वाटर जो टैंक है उसका लास्ट वीक हमने इफ्ताह कर दिया। इसके अलावा ताजपुरा है, टिक्का चौंक है, जी ब्लॉक है, 10 वाटर टैंक, वो भी हम कोशिश करेंगे कि विदन मानसून से पहले ये तमाम जो वाटर टैंक अल्लाह ने चाहा तो मुकम्मल करें ताकि जब नेक्स्ट मानसून आए तो उससे पहले लोगों को काफ़ी सारा शहर में रिलीफ मिल सके, ताकि जिस जगह अगर वाटर टैंक बनेंगे तो पानी वहाँ पे कोशिश करेंगे खड़ा नहीं हो, जो भी पानी हो वाटर टैंक में शिफ्ट किया जाए। जी जी। अच्छा, एक तशवीनाक सूरत हाल पानी की लाहौर में ग्राउंड वाटर के हवाले से है, आप भी इससे आगाह होंगे। तो वाटर जो लेवल कम हो रहा है उसके हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं कि या पानी को बचाया जाए या उसको रिसाइकल किया जाए, कैसे देखेंगे? देखिए तो मैं आपके चैनल की वजह से भी लाहौर के शहरी को रिक्वेस्ट करूँगा, ये मीठा पानी है दुनिया में किसी चीज़ों पर मिलता, जिस मीठे को पानी से हम फर्श धोते हैं, गाड़ियाँ धोते हैं, पानी का बेर इस्तेमाल करते हैं, ये पीने के पानी के लिए आप इसे स्टोर ही करें, स्टोर करके पानी जो इस्तेमाल करना वो इस्तेमाल करें। इसके लिए हमने ये किया कि देखें, एक तो 2017 में शहबाज साहब के दौर में हमने शुरू किया था सैफन से अपने पानी शहर में जैसे दुनिया में होता है कि पानी वो हमने लेके आना था शहर मानी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ गया, मनसूबा मुकम्मल ना हो चुका। लेकिन इस दफ़ा वो मनसूबा हमने दोबारा टेकअप किया और मरियम नवाज़ साहब ने उस पर काफ़ी अप्रोच में हुई कि ये जगह छोड़ दे ना ले, लेकिन मैडम ने क्लियर हैंड उसे हमें गोहर दिया और वो 194 एकड़ जो लैंड है उसका कब्जा बादशाह ले चुकी है, उसका PC1 बन के जा चुका है और अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वो सुबह हम शुरू करेंगे। सैफंदर शहर में साफ़ पानी लेके आएंगे, वाटर उसमें से फिल्ट्रेशन प्लांट से लोगों को पानी मुहैया करें। उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपका जो वाटर टेबल है, जो हम ट्यूबवेल को टाइमिंग लाइन अगर वो 10 घंटे ट्यूबवेल चलता है तो वो टाइम जब ट्यूबवेल नहीं चलेगा उस एरिया में जो नियरेस्ट ट्यूबवेल करेंगे टाइमिंग, उसमें तो एक तो पानी का टेबल बेहतर होगा जो पानी में ज़मीन से निकाल है। सेकंड ये होगा कि जो आपके लेस्को के बिल है, हैवी कमर्शियल बिल है, वो बिलिंग में फ़र्क आएगा और दोनों चीज़ों से होगा और शहरियों को पानी साफ मिलेगा। सही। अच्छा, हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से आपसे पूछेंगे कि वो जब प्लानिंग होती है तो उसमें वाटर की ड्रेनेज और सप्लाई वगैरह के हवाले से वासा का क्या रोल रहता है कि सोसाइटीज़ को पाबंद किया जाए कि जो उनका वेस्ट वाटर है या जो उनका वाटर जब वो अपना निकालते हैं उसकी कोई कैपेसिटी होगी या उसकी कोई तरीक़ाकार होगा, SOP होगा, कैसे पाबंद करते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ को? तो ऑलरेडी जो बादशाह के एरिया काफ़ी सारी जो सोसाइटी इस वक्त नॉन वासा एरियाज़ में है जहाँ बादशाह है ही नहीं, उसमें अब ये किया गया लास्ट टाइम फिर जो आपके
शाह करीम जज साहब ऐसी ने आज वो उन्होंने सो मोटो लिया उस पर, वो फ्राइडे को हेयरिंग करते हैं, उसमें खाली वासा नहीं है, उसमें LDKP है, इन्वायरमेंट भी है, तमाम वो सारे महकमे जो हैं उनकी वो संडे फ्राइडे लेवल को करते हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपना जो जस्टिस साकिब निसार थे सिम को जब चीफ, उन्होंने उस वक्त ये किया था कि जो बोरिंग जो वासा एरिया नहीं वासा एरिया भी है, जो बंद पार एरिया रिंग रोड की दूसरे वहाँ पर जो बोरिंग होगी उसका बिल वासा पे करे, पानी तो ज़मीन से निकलता है। उसके बाद फिर सेकंड ये किया गया, अब उन्होंने शाह करीम जज साहब जो है उन्होंने जो वासा सिटी एरिया है, अगर वहाँ पे पानी का इस्तेमाल गलत होगा तो 10,000 रुपये फ़ाइन होगा, कमर्शियल होगा तो 20,000 रुपये होगा, अगर सोसाइटी में होगा तो 1 लाख जुर्माना होगा। अब उन्हें बॉन्ड किया कि जो आपने सोसाइटी बनानी है पहले हमें वासा से NOC लिया जाएगा। अब उनके ट्यूबवेल के ऊपर भी जो वो पानी ज़मीन से निकाल रहे हैं उनके ऊपर भी हमें सारा उन्होंने किया कि आप इसको सिस्टम लगाएं ताकि आपको पता चल सके कि पानी कितना करते हैं। जो पहले बन चुकी है उस पर तो हम चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन हमने कहा जी कि जो भी आप हमारा सिस्टम इस्तेमाल करेंगे हमें आप पे करेंगे। अब जो नहीं बनने लगी है वो हमसे पहले NOC लेते हैं, फीस जमा करवाते हैं, फिर वो करते हैं। लेकिन ये भी सुनने में आया कि खाली प्लाट पे भी वासा का बिल आता है। मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात हो। देखें अगर कोई किसी घर में ये प्लाट पे आपने पहले पानी का बिल कनेक्शन लगा के इस्तेमाल किया है और आपने एप्लीकेशन नहीं दी बंद करवाने के लिए, वो कोई भी कनेक्शन होगा, चाहे वो सुई गैस का होगा, चाहे वो बिजली का होगा, जब वासा बिल तो आएगा आपको। यहाँ आप तो एक प्रॉपर एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जी हमने ये इस्तेमाल नहीं करना, तो हम उसे बंद कर देंगे, उसके चार्जेस नहीं लेंगे। लेकिन जब आप बंद ही नहीं करेंगे, इस्तेमाल ही करेंगे, अब कई ऐसे लोग हैं जो चीज़ें हैं को वो पुराने बिल लोगों को, किसी की अगर कनाल के रिहाइश है तो बिल तो उसे कनाल के आना है, अगर वो बाद में चेंज होकर 4 रिहायशें मान गई हैं तो वो हमें आके अप्लाई करता है बादशाह की तरफ, मेरी 5 वाले जगह रह गई, पहले एक कनाल का था मुझे 5 वाले, तो बिल उसका ठीक हो जाता है। सही। तो रिकवरी की क्या सूरत हाल, आपकी जो बिलिंग वगैरह आपको लोग तावन कर रहे हैं बिलों? इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि रिकॉर्ड यानी कि 1 अरब तकरीबन 60 करोड़ से ऊपर की रिकवरी हो रही है, हुई है पिछली। इसमें हमें यह है कि हम अपने ही सोर्सेज से अपनी जो बिलिंग है वो भी खुद करते हैं, पे भी करते हैं, डेवलपमेंट वगैरह बाकी सारे जो मामला था, अल्लाह का शुक्र है। मैं जो MD हमारे गफरान साहब है उन्हें मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने जो उनका टाइम है उन्होंने बेश वासा के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें की। एक रिकवरी को मैं समझता हूँ जो सबसे पॉजिटिव हमेशा ये होता था कि हमारा ध्यान हुकूमत की तरफ होता था कि हमें ये हमारे ये कनेक्शन लेस्को ने बिल ट्यूबवेल्स बंद कर दिए हैं, हेड बस की लाइट चली गई है और आप हमें सब्सिडी बिल दें। तो लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वासा अपनी जेब से खर्च कर, यानी आपको गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं है, LDA से या फंडिंग, ये नहीं फंडिंग डेवलपमेंट के जो सारे प्रोजेक्ट इस दफ़ा इस साल में मैडम मरियम नवाज साहबा ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा बार बार कि उन्होंने तकरीबन 17 अरब से ज़्यादा की फंडिंग इस दफ़ा इस साल में दी है, जिसमें से आपके डेवलपमेंट वर्क भी मुकम्मल होंगे, 10 फैक्टर टैंक भी है, उसके अलावा मशीनरी हम खरीद रहे हैं। जो मशीनरी आप हमें जो है इस दफ़ा 2009 के बाद मशीनरी खरीद रहे हैं। और एक आपको याद होगा मनसूबा जो 1 अरब 90 करोड़ का फंड था जो फरदोसी जहाँ पे क्रोन फेले होते थे LD के दफ्तर के आगे, उसके लिए भी ऑलरेडी वो स्कीम अप्रूव हो गई है DP में, और उसका भी हम कोशिश करेंगे उसी मनसूबे के लिए। वो देखें मेन 4.4 किलोमीटर वो रोड है शोक चौक से लेके अपना शौकत खानम तक, और उसकी आप स्कीम अप्रूव हो गई PND में, और इसी मंथ में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ में हम टेंडरिंग करके उस पर प्रोसेस काम शुरू करें और मून से पहले उसका स्कीम को मुकम्मल किया। अच्छा, लाहौर का एक तरह इम्तियाज़ है जी नाला, नाले के नाल जाओ तो आ जाएगा घर। ये जो नाले हैं ये क्या मतलब ऐसे ही रहेंगे? हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि नाले के ऊपर जाना है, नाले से दाएं होना है, नाले से जो है, और उसकी जो स्मेल है और जो कंटेमिनेशन है और ऐसी जो है वो अब बड़ा मसला उसकी वजह से बना हुआ है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये नाले जो हैं ये सीवरेज के नाले नहीं है, ये बारिशी पानी के नाले थे। लेकिन हम हमारी बदकिस्मती है कि हमने सारा जब देखा कि सीवरेज पानी हमने पैंचर किया, सीवरेज को उस सीवरेज में डाल दिया। अब दोबारा हम उसी वक्त वापस जा रहे हैं। जब दुनिया में होता है कि आपने नाले देखे कि साफ पानी के नाले, बारिशी पानी के नाले होते हैं, इसी पर हम सीवरेज सिस्टम लाहौर शहर के चेंज कर रहे हैं और अगले 5 साल में इंशाल्लाह पहले 10 से 12 आपका डिस्पोजल थे, अब छोटे बड़े डाल के 110 12 आपके इस पर डिस्पोजल है। हम दोबारा 5 साल बाद अल्लाह ने चाहा कोशिश करें उससे पहले ही आपको लाहौर शहर में जो रिंग रोड के ऊपर तकरीबन जो सारा शहर होगा डिस्पोजल वहीं पर रहेंगे, और जो आपका जो है ये नाले हैं ये बारिशी पानी के लिए इस्तेमाल, और नाले भी हैं और साथ वो डस्टबिन भी हैं कि जिसका दिल करता है वो जनाब कचरा फेंकता है। देखिए ना, मैं यही आपके चैनल की साथ रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए हम ड्रेनों की डिसिल्टिंग करते हैं, सफाई करते हैं, होता क्या है कि जब आप 2 दिन बाद देखेंगे तो वही हाल हो जाता है, कहते हैं यार इसकी सफाई क्यों नहीं। होता क्या है, मैं घर से निकला तो मैंने शॉपर पर पकड़ा है, मैंने उसमें डाल दिया, उसके साथ उनके उन्होंने कूड़े का ढेर लगा है, वो सारा उसके अंदर जा रहा है। तो मैं आपके साथ से भी कहूँ लाहौर शहर को यार जो आपका शॉपर बैग है या कूड़ा है उसे डस्टबिन में फेंके, उसे वासा के ढेर में मत फेंके। ये अच्छा, ये बताइएगा कि जो वाटर सप्लाई की आपकी जो ट्यूबवेल्स हैं वो लाहौर में कितने हैं? और शार्टेज हम अक्सर सुनते रहते हैं कि पानी का एक टाइम है उसमें ही आता है, कभी आता है नहीं आता,
तो इस कैपेसिटी को कैसे मीटअप करें? देखिए इस वक्त बादशाह के जो तकरीबन 650 के करीब 573 या 57 के करीब ट्यूबवेल मौजूद हैं, जिनकी जो ऑपरेशन है उसमें यह है कि देखें, जो एक तो मैंने जो आप पहले बात की जाए हाई कोर्ट वाली, उसमें हमें कोई पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं। एक तो जो मैं पहले हमारी ख्वाहिश होती थी, मेरी भी किसी की भी, कि मैंने वज़ू करना मैं टूटी पहले नल खोल देता था, पानी आ रहा, चाहे आधा घंटा में लगा वज़ू करने के लिए पानी बह रहा है। एक तो उस कल्चर को चेंज किया जाना चाहिए। अब जैसे सुई गैस जो आपका टाइमिंग हो चुकी है, टाइमिंग में ये हो गया, आपको पता है कि सुबह 4 घंटे पानी आना है, दोपहर को 2 घंटे पानी है, शाम को 3 घंटे या 4 घंटे, आप उसमें स्टोरी करें और पानी इस्तेमाल करें, बेतरीक पानी इस्तेमाल मत करें। देखिए ये इस तरह मैं एक मिसाल दूंगा कि आपको याद होगा कि आपने CNG पंप लगा दिए, वो सारी आपने फ्यूचर की थी, वो सारी आपने ज़ाया कर दी गाड़ी में। अभी भी ये है कि हम आने वाली नस्लों के लिए जो पानी है, बच्चों के लिए हमारी नस्लों को पानी हम ज़ाया कर रहे हैं। मेरी आपके बार मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पानी को सेव करें, जो पीने का पानी ज़िंदगी है, और इसका इस्तेमाल उसी लिए करें जितना आपको चाहिए वो करें। ये पानी की अहमियत का अंदाज़ा तो इस वजह से भी आप लगा सकते हैं कि मीठा पानी कितना नेमत है ट्यूबवेल वाला, कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इतने हैवी किस्म के पूरी दुनिया में लगाए जाते हैं ताकि एक पानी को प्लेटेबल भी बनाया जाए और वो उसकी जो नमकियात का तनासब है। और कराची वालों से पूछें, लाहौर से बाहर जा किसी शहर से पूछे कि पानी के हालात क्या है। अच्छा, अक्सर औकात कंप्लेंट के हवाले से हम ख़बर भी फाइल करते रहते हैं कि कहीं कोई सीवरेज का इशू है। अक्सर हम जब जाते हैं ऐसी आबादियाँ, कच्ची आबादियाँ या ऐसे इलाके जहाँ पे कम डेवलपमेंट है, कंप्लेंट भी करते रहते हैं बेचारे, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता। नहीं, मैं उस पर आपको क्लियर, हमारा 1334 हेल्पलाइन नंबर मौजूद है, जिस पर आप कंप्लेन करें, 24 घंटे में हम उसका रिस्पॉन्स होता है कि विद इन टाइम 24 घंटे है। कंप्लेन चाहे आधे घंटे में हल सॉल्व हो जाए, 2 घंटे में सॉल्व हो जाए, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा कंप्लेन आगे नहीं जा सकती। बाकायदा MD साहब कमरे में ऊपर हमारा सिस्टम मौजूद है, आपको कंप्लेन चलती नजर आएगी कि स्टोन में कितनी कंप्लेंट्स है। उसके अलावा डिजिटल सिस्टम जो हमारे इस वक्त 10 से 12 हमने हर टाउन में एक डिजिटल बना दी है कंप्लेन सेंटर। जैसे हमारा यहीं भी कंप्लेन सेंटर, जब एंटर होंगे आप तो लेफ्ट पे आपको कमरा मिलेगा जब आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप फ़ोन पे कंप्लेन कर सकते हैं। हमारे दफ्तर में दफातर मौजूद हैं, सब इंजीनियर मौजूद हैं, SG मौजूद हैं, एक्शन मौजूद हैं, डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, DMD मौजूद है, मैं आप खुद यहाँ पे बैठा हूँ। तो कंपेन का निज़ाम जो हमारा, अल्लाह का शुक्र है कि हमें जो कंपेन मिलती है, हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम टाइम में कंपेन मिलती है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो हमारे जो सीवरेज के हवाले से या जो वाटर जो सप्लाई के हवाले से लाहौर मास्टर प्लान में आप क्या देख रहे हैं कि जो हमें ये सीवरेज के मसाइल हैं, ये कैसे इसको हम हल करेंगे या कैसे लाहौर को मज़ीद साफ़ सुथरा बनाएंगे? एक तो जो मैंने पहले बात की कि नेक्स्ट 5 साल जो मनसूबा था हमारा बादशाह का, वो ऑलरेडी मैडम ने अप्रूव कर दिया है, उस पर हम ऐड इन करें बादशाह को। बादशाह अब काफ़ी अगले 2-3 साल में आपको नज़र आएगा कि बादशाह लाहौर के शहर, जैसे आपका पैरागॉन की साइड है, बरकी रोड है, वहाँ पर बादशाह होगा। बादशाह बाकी जो खाने की तरफ बादशाह एरिया ऐड इन होगा, उसमें नई सीवरेज लाइनें डाली जा रही हैं, वाटर सप्लाई की लाइनें चीज़ की जा रही है, अब भी डाली जा रही साल। हर साल हम उसको चीज़ें को ऐड इन करेंगे और कोशिश होगा कि मैक्सिमम 90% जो लाहौर है वो बादशाह से डील करेगा। इससे पहले ये होता था कि बादशाह खाली लाहौर में बादशाह काम नहीं करता था सीवरेज वाटर सप्लाई के लिए, पब्लिक हेल्थ भी काम करते, लोकल गवर्नमेंट भी काम करता, पाप की डब्ल्यू भी काम करता, लेकिन अब क्लियर एक डायरेक्शन है पंजाब हुकूमत की कि जो सीवरेज वाटर सप्लाई काम है खाली बादशाह करेगा। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कि आपने पहले गुफ्तगू में जिक्र किया कि आपके को 8-10 हज़ार एम्प्लॉइज़ हैं, तो उसमें कुछ चंद 2-3 हज़ार मुलाजमीन का जो कि परमानेंट नहीं है, डेली वेजेस पे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या प्लान है कि उनको परमानेंट कर दिया जाए? वो डेली वेजेस पे बेचारे वो कब तक रहेंगे? और 6-7 साल हो गए इस बात को। बात जो है मैं इस पर क्लियर हूँ। मैं 2014 जब शहबाज साहब का लास्ट टेन्योर था, उस वक्त भी तकरीबन कुछ 2 से 2200 के करीब लोग थे जो डेली बेसिस पे थे। उसमें हम 1700 लोगों को मैं रेगुलर कर गया था शहबाज साहब के तामन से। ख्वाजा अहमद खान साहब उस वक्त वाइस चेयरमैन लिए थे, तो हमने 1700 के करीब लोगों को रेगुलर किया था। और उस वक्त 30 जून 2017 तक को 200 प्लस कुछ लोग थे जिनकी ऑलरेडी अप्रूवल हो गई थी, CM ने अप्रूवल दे दी थी कि नहीं रेगुलर कर दिया, लेकिन उसके बाद हुकूमत चेंज हो गई। बदकिस्मती यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि अगर कोई हम काम करके जाएंगे तो कोई दूसरी आने वाली हुकूमत से जो से काम को छोड़ देगी दरमियान में, वो लोग आज तक नहीं रेगुलर हो सके। उसमें बदकिस्मती के साथ उसमें रुकावट क्या है? मतलब अभी तो आपके
हुकूमत भी कोई उसमें मैं दो चीज़ें, एक तो वो 200 कुछ लोग वो हैं और बाकी इस वक्त जो तादाद है वो 2000 से ज़्यादा डेली बेसिस की जी होती जी है। जी जिसकी 7 साल सर्विस है, किसी की 6 साल सर्विस होगी। अब तो उनका हक नहीं कि वो परमानेंट हो उनका जाए। राइट है। अब उन्हें हम इकट्ठे एकदम ही हज़ारों लोगों को रेगुलर नहीं कर सकते, उसे स्टेप बाय स्टेप अप कर सकते हैं। हम पहली कोशिश ये करेंगे, जो 200 कुछ लोग उस वक्त रह गए थे 30 जून 2017 तक, फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्हें रेगुलर करेंगे। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, अपनी जेब भी देखेंगे कि हमारे से वसाइल क्या हैं। रेगुलर करने के बाद हम उन पे ही ना दे सकें तो फायदा कोई नहीं है। अब देखें उसमें ये हुआ कि एक बच्चा जो है जो 7 साल तक काम कर रहा है, अल्लाह माफ़ करे आज उसके साथ मिसहैप हो जाए, उसे कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, उसके बच्चे को जॉब को नहीं मिलेगी। तो मेरी प्रायोरिटी यही है, हुकूमत की प्रायोरिटी यही है कि जो लोग पुराने साल से काम करें इन्हें इंशाल्लाह रेगुलर किया जाएगा। जो आपके परमानेंट एम्प्लॉई उनका भी LD अलाउंस का कोई इशू है, वो उसके बारे में आप उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से मैं दोबारा हुकूमत आई है, अल्लाह का शुक्र है, DGLD साहब और मैं और MD साहब लास्ट ईद पे हमने विज़िट किया शादमन चौक में जो DN थी हमारी। तो जब विज़िट किया तो वो DN में इस वक्त ईद वाले दिन हमारा सीवरमैन DN के अंदर काम करता था। तो डी साहब मुझे कहते हैं यार जो सब ये थे इंसान देखें, मैं कहा ये बादशाह के हीरोज़ है, ये वो लोग हैं जो बादशाह के हीरोज़ हैं। देखें जो DN के अंदर जा रहे हैं, सिविल सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, ये कांसल माँ, तो कहने इनका क्या करना चाहिए, मैं इनके लिए मैं ये करना चाहिए कम से कम आपको कि इनका ग्रेड अप करें, इनका ग्रेड हम अप करें ताकि इन्हें अप करें ग्रेड, ताकि इन्हें थोड़ी इनके अलाउंस बढ़ जाए, इन चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है जो फर्स्ट मीटिंग अथॉरिटी हुई थी उसमें हमने उनके पहले से ग्रेड 4 ग्रेड कर दिया। और दूसरा जो आपने बात की अलाउंस वाली, वो वाकई बिल्कुल वो भी हमने 50% अलाउंस उनके एडिंग अप्रूवल दे दी थी पहली फर्स्ट मीटिंग में। वो 5700 कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ इतराज़ फिनांस की तरफ आया था, वो केस सारा बन के चला गया, हाउसिंग चला गया। हाउसिंग जो जाएगा फिनांस में तो वेट करवा के क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो पैसे हम किसी से ले नहीं रहे, वो पैसे वासा ने अपनी जेब से देने हैं। वो 5700 लोगों को अलाउंस मिल जाएगा इंशाल्लाह। वो मेरी कोशिश होगी कि विद इन टाइम में वो अलाउंस दिया जाए। अच्छा, एक खबर के मुताबिक कि जैसे अब बेसिक सैलरी जो है वो 37,500 हुई है, लेकिन वासा मुलाजमीन को जो है वो नवंबर में उसके मुताबिक अदायगी की गई, इतना डिले क्यों होगा? लेकिन जब हमें नोटिशन पहले हुआ, नोटिशन हमें जब मिला है तो हम उसी दिन से करते हैं, हम अपने तौर पे कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए हमें जो एक नोटिशन सेक्रेटरीट से यहाँ आएगा, आज की डेट से अगर आया तो हमने आज की डेट से इशू कर दिया। यानी बजट के बाद आपको नोटिफिकेशन 3 महीने बाद आया? 3-4 माह बाद आया, खाली हमें नहीं आया, बाकी लोगों को भी ऐसे होता है। और हमने जब हमें मिला है तो हमने फौरी उसी पर एक्शन लेते हुए फौरी जो पे थी वो 32,000 से 37,000 कर दी। सही सही जी। हमारे साथ मौजूद थे चौधरी शहबाज साहब जो कि सीनियर रहनुमा है और वाइस चेयरमैन वासा भी है। इनसे हमने बहुत सारी मालूमात हासिल की। हमने जो आवाम के कुछ सवाल थे, ख़ास तौर पर जो ड्रेनेज के मसाइल हैं लाहौर के, और जो फ्यूचर में जो मास्टर प्लान है लाहौर में, उसमें लाहौर का सीवरेज कैसा होगा, और इसके अलावा जो हमारे जो नाला हैं, नाला जात हैं जो पूरे लाहौर में गिर्द घूमते हैं, उनके बारे में भी चौधरी शहबाज साहब का कहना था कि वो कम होंगे और लाहौर की खूबसूरती में इजाफा होगा। और कंप्लेंट के हवाले से कहना था कि उनका जो टोल फ्री नंबर है उस पर जो भी कंप्लेंट करेगा वो उसको बर वक्त रिस्पांस मिलेगा। मेज़बान मुदस्सर अलवी को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम बोलो अवाम के साथ अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।